हेलो गाइस, दिस इज ओंकार प्रजापति और आप लोगों का आदर्श क्लासरूम में स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको एक जानकारी दे दूं। सबसे पहले मैं मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्टिव क्लास आपको प्रोवाइड कराता हूं, चाहे वो 9 क्लास हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। ठीक है, वो सब मैं अभी तक आपको प्रोवाइड कराते हुए आया हूं और आगे भी मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हमारा कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो कॉम्पिटिटिव मतलब किस बेसिस का कॉम्पिटिटिव? देखिए, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप एनडीए का, जेई का, टीचर का, टीचर में जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड हो गया, किसी भी डीएसएसबी, किसी भी टीचिंग का तैयारी आप कर रहे हैं जिसमें मैथ्स पूछी जाती हो, खास करके उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो मैथ्स से रिलेटेड है। जितने भी एग्ज़ाम्स जिसमें मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है, क्लास 11-12 की, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 तक के टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। मैं हर एक टॉपिक को एक एक करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और जितने भी चैप्टर्स हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूंगा 100 and 200% कि मैं हर एक टॉपिक, हर एक, ठीक है, चैप्टर में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चंस को करवाऊं। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में करने का हमारे पास तरीका यही होता है कि हम उनको शॉर्टकट में सॉल्व करें। क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन को हम डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करें, तब जाकर के उसके आंसर को टिक करें। ठीक है, इसलिए आपको आज का क्लास देखना है और देखने के बाद ये जस्टिफाई करना है कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। चलिए, तो पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे हम। ठीक है, मैं आपको बुक किस तरीका भी बताऊंगा, यानी बुक का मेथड भी बताऊंगा और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। फिर आप डिसाइड करना कि कौन सा तरीका सही है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, जो क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, बताएंगे हर प्रकार का, लेकिन फोकस हमारा ज़्यादा उन पे रहेगा जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ आपके पास 0 और यहाँ लिखा हुआ आपके पास 4। ठीक है, और ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, dx, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको निकालने बोल दिया जाए, या फिर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपका इसका आंसर अगर आपको निकालने बोल दिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 9, ऐसा कुछ। ये 4 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, अब अगर इसी क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव तरीके से बनाने लगोगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, क्या समय लगेगा? पहले मैं सब्जेक्टिव तरीका, देखो होता क्या है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आपको क्या करना होगा, इसको लिमिट में तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग, इसको अलग अलग लिमिट में तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि 0 से 4 है तो 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, यानी कि इसको 4 पार्ट में आपको तोड़ना पड़ेगा अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हो तो। कैसे? 0 से 1, फिर आपको 1 से 2, ठीक है, फिर आपको 2 से 3, ठीक है, फिर आपको 3 से 4, ऐसे करके इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, यहाँ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखोगे ऐसे, ठीक है, यहाँ आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखोगे ऐसे, सबके बीच में क्या लिखोगे आप? प्लस। ठीक है, सबके बीच में आप क्या लिखने वाले हो? प्लस। ऐसे करके आप इसको तोड़ोगे और जब आप इसको तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करोगे, तब जाके आपका इसका आंसर निकलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लेंथी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम इतना लंबा मेथड नहीं सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो हम कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे? हमारे पास तरीका होगा एकदम शॉर्ट, एकदम न्यू तरीका होगा। देखिए क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो ये देखिए 0 से लेकर के 4 आपका क्या है, ये लिमिट है, तो ये हो जाती है आपकी लोअर लिमिट, ये हो जाती है आपकी अपर लिमिट। तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट से लेकर के अपर लिमिट तक जाना है और इंटीजर की वैल्यू को लिखना है। आइए देखिए कैसे करना है, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। यहाँ 0 था, ठीक है, 0 के बाद इंटीजर आपका क्या आएगा, 1 लिखें, फिर उसके बाद इंटीजर क्या आएगा, 2, फिर उसके बाद इंटीजर क्या आएगा, 3, और हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, 4। तो 4 हमारे पास अपर लिमिट था, वो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हो गया आपके पास dx। तो तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि हायर लिमिट जो है, यानी जो अपर लिमिट है उसको छोड़ दो और बाकी जितनी भी लिमिट्स हैं सबको ऐड कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इनको आप ऐड करो,
तो इनको ऐड करोगे तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 हम 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी कि इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया 6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखा कितना आसान है क्वेश्चंस को डील करना, ठीक है। तो ये जितनी भी लेंदी प्रोसेस है ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो वहाँ काम आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। वहाँ के लिए मैं ऑलरेडी क्लासेस आपका चला रहा हूँ, शाम को लेता हूँ ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो ये जो क्लास मैं ले रहा हूँ ये क्लास एक प्रकार से आपका ऑब्जर्वेशन है मेरी क्लास का, कि आप ऑब्जर्व करें और कमेंट करें कि आपको क्लास की नीड है या नहीं है, ठीक है। तो जैसा आपका ऑब्जर्वेशन उसी हिसाब से आप कमेंट करें, फीडबैक दें, क्योंकि आपकी कमेंट और आपकी फीडबैक आपकी नीड के हिसाब से ही क्लासेस हम चला पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो हम क्लासेस नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है सच में हमको ज़रूरत है, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने हैं, हमको निकालना है, तो प्लीज़ सर आप हर एक चैप्टर का रोज़ जो है वीडियो दे दीजिए हमको, तो हम हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन हुआ। आइए अब हम बहुत और भी वो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इससे और ज़्यादा हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है, कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक लगेगी, नहीं, मैं अगर क्वेश्चन का नेचर भी चेंज होगा ना तभी मैं आपको यही टेक्निक से क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर क्वेश्चन का नेचर भी चेंज होता है तब भी आपका क्वेश्चन इसी टेक्निक से इसी ट्रिक से बनेगा। देखो अब सुनो बात को थोड़ा सा, मान के चलो मैंने इसका लिमिट चेंज कर दिया, ठीक है, 1 से लेकर के 5। आपको पता है तरीका, क्या पता है कि 1 से कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। 1 से कहाँ तक जाना है, 4 तक। देखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4 और ऐड कर दो 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है। नीचे से जाना ऊपर में एक कम, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा है 1 से लेकर के 7 और यहाँ लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, तो 1 से जाना है ऊपर वाले अपर लिमिट से जस्ट एक नीचे तक, यानी कहाँ तक जाना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास 10 आया था और ये 11 था, तो आंसर क्या हो जाएगा 21। देखिए इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है। एक तरीका और इसको समझने का देखो क्या, जैसे मैंने बताया अभी बुक वाला जो तरीका मैंने बताया था उस तरीकों को ना जा करके, एक तो तरीका है ही, मतलब इसको समझने का तरीका और है आपके पास। देखो क्या, अगर मैं इसको तोड़ूं, देखो सुनना ध्यान से, मैंने इसको लिखा 1, फिर मैंने यहाँ लिखा 2, फिर मैंने लिखा यहाँ 3, मैंने यहाँ लिखा 4 और यहाँ क्या लिखा मैंने 5 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है ऐसे करके। लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो लिमिट है वो किसकी लिमिट होती है। एक्चुअली जो यहाँ लिमिट होती है वो x की वैल्यूज होती हैं, जो फंक्शन आपका दिया उसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो अगर मैं 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक किसी भी वैल्यू को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख रहा हूँ, मैं ध्यान सुने मेरी बात को, मैंने क्या बोला 1 से लेकर के 2 तक, मतलब 1 और 2 के बीच की मैं कोई भी वैल्यू, 1 और 2 के बीच की मैं कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, ठीक है क्या आएगा 1 आएगा। और इन दोनों का गैप क्या है 1, तो उसको भी आप 1 ही लिख लो, ठीक। आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ से 3 से लेकर के 2, तो आप देखें यहाँ ध्यान से सुनो, 3 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखोगे तो कोई भी वैल्यू कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने 2.1 को रखा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 ही आएगा। अगर आपने 2.3 को रखा तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2 ही आएगी। समझ रहे बात को। तो 2 और 3 के बीच की किसी भी वैल्यू को अगर आप रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा आपका 2 आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो आप इसको ऐसे लिख लो। फिर उसी हिसाब से 4 और 3 के बीच की किसी भी वैल्यू को अगर आप रखते हो इसके अंदर, जैसे 3.2 हो गया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास 3, और इन दोनों का गैप कितना है 1, तो आप इस गैप को लिख लो 1, ठीक है। उसी हिसाब से देखो 5 और 4 के बीच में किसी भी संख्या को अगर आप इस फंक्शन के अंदर रखोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, वही 4 आएगा। क्या आंसर आएगा 4 आएगा, तो 4 लिख लो, और इन दोनों के बीच का 1 गैप होता है 1, तो आपने 1 लिख लिया। और सबको मल्टीप्लाई करो इनको, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर लो प्लस, तो करोगे क्या देखो वही आंसर आएगा 1 2 3 4 जोड़ोगे तो वही आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के क्या आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड 10, तो देयर इज 10 आंसर। ठीक है गाइस, कैसा समझ में आया कि नहीं आया आप कमेंट जरूर करके बताना है, ठीक है। चलो आओ, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बोलो एक्सप्लोर और कर दो, तो मैं और एक्सप्लोर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं नेचर इसका। देखो क्या क्वेश्चन आपका ये तो बहुत सिंपल हो गया, ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं, आया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। क्यों पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जो एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनको पता है कि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है,
थोड़ा लंबा जाता है, अगर कोई सब्जेक्टिव इसको करता है, बुकिश मेथड का फॉलो करता है, थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए लोग इसको क्वेश्चन को डाल देते हैं। लेकिन हम लोग तो महाचतुर हैं, ठीक है, हम इतने तरीके जो है पैदा कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के कि क्वेश्चन को देखो आंसर निकला। तो आप डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, क्या है 1.5 और यहाँ लिखा हुआ आपके पास 3.5, 1.5 से लेकर के 3.5। अभी जो क्वेश्चन है वो आपका किस में आ गया, अब आपका जो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो अब डेसिमल में आ चुकी है, यानी कि अब वो रेशियो में आ चुकी है। किस में आ चुकी है? रेशियो में। तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेशियो में आ गई है ये वैल्यू तो ये हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, तरीका हमारा वही है, तरीका हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे बात को, तरीका हमारा चेंज नहीं होगा, तरीका हमारा वही रहेगा। देखो क्या, सुनो बात को, यहाँ आपने लिखा है 1.5, 1.5 के बाद क्या आएगा आपके पास 2, तो आप 2 लिख लो, फिर क्या आएगा आपके पास 3 लिख लो, और उससे पहले हमारे पास क्या है 3.5, आपने ऐसे करके 3.5 को लिख लिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर था आप उसको लिख लो ऐसे करके, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए देखिए, अब सुनो मेरी बात को, ये 2 से लेकर के 1.5 के बीच की कुछ भी वैल्यू अगर आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख रहे हो, सुनना मेरी बात, जैसे मैंने मान चलो मैंने 1.6 रखा, मैंने यहाँ पर 1.6 को रखा, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ रहे बात को, यानी कि 2 और 1.5 के बीच के किसी भी नंबर को लिखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आंसर 1 आएगा, ठीक है। मैंने 1 लिख लिया महाराज, ठीक है, 1 लिख लिया मैंने, और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 0.5, तो आप यहाँ पर 0.5 को ऐसे करके लिख लो, ठीक है, प्लस आ जाओ। 3 और 2 के बीच के किसी भी वैल्यू को रखोगे तो आंसर क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 देगा, और इन दोनों के बीच का गैप कितना? 1, ठीक है, आंसर 1 आ गया। आ जाओ, 3.5 और 3 के बीच की किसी भी वैल्यू को रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो आंसर 3 आएगा, तो आप यहाँ 3 लिख लो, और दोनों के बीच का अंतर है 0.5, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 0.5 ही आएगा, क्योंकि 0.5 को अगर 1 से गुना करोगे तो आंसर वही आ जाएगा, ठीक है, समझ गया बात को। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, ये कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, यानी कि हो जाएगा 1.5, तो जोड़ दो। देखो यहाँ पर 0.5, 1.5, 2 हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, तो इसका आंसर क्या निकल के आया आपके पास? 4। क्या आंसर निकल के आया आपके पास? 4, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 4 इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो कि 4 कैसे आंसर आया। एक क्वेश्चन और लेते तो और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा है 0.5, या मैंने लिखा है 2.7, ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, dx, ऐसे। मैंने क्या कहा, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो। चलो आ जाओ, तो एक्सपेंड मैं यही कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ गया? 1, ठीक है। 1 के बाद थोड़ा सा नीचे लिख ले रहे हैं, यहाँ आ गया मेरे पास 1, और यहाँ आ गया मेरे पास 2, और ऊपर में क्या है मेरे पास 2.7 है। आ जाओ, अब देखो 1 और 0.5, जैसे 0.6, 0.7, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, आपको पता है। यानी कि अगर आपने 0.7 भी रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर के में तो आंसर क्या देगा? वो 0 देगा। तो आप क्या करो, यहाँ 0 रखो, और इन दोनों के बीच का अंतर है 0.5, तो आप 0.5 को लिख लो, ठीक है। 1 और 2 और 1 के बीच का अगर आप कोई भी आंसर यहाँ पे कोई भी नंबर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखोगे तो आंसर क्या आएगा? आपका 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी रखो तो आंसर 1 आएगा। आपने 1 रखा, दोनों का गैप क्या? 1, तो उसको भी आपने 1 ही ले लिया। 2.7 और 2 के बीच का कोई भी नंबर आप रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा? आपका 2 ही आएगा। किसके अंदर? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी रखो तो आंसर 2 ही आएगा। तो आपने यहाँ क्या लिखा? 2 लिखा, ठीक है, ऐसे करके लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो दोनों के बीच का गैप है 0.7, तो आप 0.7 लिख लो यहाँ पर। अब देखो ये तो आंसर हो जाएगा आपके पास 0, ये तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा आपके पास 7 में 14, यानी कि 1.4। तो जब आप इसका आंसर जोड़ दोगे, इन दोनों को ऐड कर लो तो आंसर हो जाएगा 2.4, ठीक है। 2.4 इज द राइट आंसर, 2.4 इज द राइट आंसर गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करें, ठीक है, और बताएं कि आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आपको और सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैं हर एक चैप्टर को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डेफिनेटली कराऊंगा, 100% कराऊंगा। बस आप कमेंट करें, आप फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को रोकना मत, शेयर कर देना, जहाँ आप शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ।
वो भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें, आप भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी करें और सब लोग तैयारी करें मिल करके, तो आप 100% सक्सेस पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ही है, ऐसा नहीं क्वेश्चन ख़त्म, क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। ठीक है, बस ये वीडियो के माध्यम से मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा दोस्तों। ठीक है, बाय।